अगर स्टार्ट हो अगर तो हो जाएगा क्यों पढ़ना किसी का नाम है साइबा है इन्हें किसी एक लड़की के 10 रुपए देने हैं साइबा नाम की। अब वो है नहीं तुमरा करो मुझे चलो बेटा ये बताओ भाई आप लोग ऐसा करो गर्मी तो वैसे बहुत है आप लोग एक काम करो जल्दी से हमने पढ़ा है यूरो बॉर्डर सेकेंड बॉर्डर पढ़ लिया तो कॉर्डिनेट साइड और स्पेस से स्टार्ट करेंगे आप लोग साइक्लोइस्टोमेट तक आप लोग तैयार करो तो बेटा हम लोग साइक्लोइस्टोमेट तैयार करो चलो बेटा बात मत करो आप लोग आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना किसी को गर्मी लग रही अच्छा कल सुनो कल आप लोग क्वेश्चन नहीं हो पाए थे ना वो ऑनलाइन उसका रीजन ये था मैं बता दूं आपको जब कोई ऐसा होता है जब तुम पहली बार मीट यूज करते हो ना तो कुछ फोन में ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें मांगते हैं अब मैं पीडीएफ पहली बार खोला था तो उसमें पता नहीं क्या क्या मांग रहा था कि मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। एक तो ये आईफोन का फीचर थोड़ा अलग होते हैं अलग का मतलब सिक्योरिटी रीजन होते हैं उसमें ये भी लिखा आ रहा था कोई एपीज दे रहा है तो उसका ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा पता नहीं क्या क्या आ रहा था तो मैं सोच रहा था मुझसे गलती ना हो जाए या फिर एक सुन लो या फिर ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऑन कर दूँ और उसमें फिर और ऑन हो जाए और इसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी ना तो मैंने सोचा ज़्यादा शुरू मत सही है आज आपकी क्लास बहुत अच्छी लगेगी वैकाल से लगती है ठीक है मुझे अभी मैंने 1 घंटा वही लिखा था ठीक है कैसे करते हैं अब लिख भी जाएगा आराम से सब हो जाएगा ठीक है कल कौन कौन बच्चा नहीं आया था ऑनलाइन नहीं बताना इतने सारे नहीं आते क्यों नहीं आते आपको नहीं आते मैंने 10 मिनट यही किया था कल सबको पहले बुला लिया था चलो ठीक है बेटा ये बताओ बोलो मत तुम आप लोग बताओ आप लोगों ने सिर्फ कोऑर्डिनेट तक पढ़ लिया सब बच्चों ने एक डाउट एक बच्चे का है सिस्टमैटिक्स क्या होता है मैं बता रहा हूँ उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ठीक है आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा था लिविंग वर्ड पढ़ा है तो मैंने वहाँ पे ये बताया था ये बच्चों को डाउट रहते हैं बेसिकली मैं आप लोग बता दूँ एक बार बेटा यहाँ देखो मैंने कहा था एक होता है क्लासिफिकेशन क्या होता है दूसरा होता है नोमेनक्लेचर और तीसरा क्या होता है
आज आप लोग बोलो मत प्लीज, बहुत गर्मी है बेटा। मैं नवरत्न तेल डाल के आया हूँ ये अब आपको पता है गर्मी इतनी है, तो मैं आपको थोड़ा साइलेंट बना के रोक ज़्यादा ठंडा है। चलो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आज गर्मी है, कल ज़्यादा नहीं होगी, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, जब हम कुछ सिंपल से कुछ कैरेक्टर ले लेते हैं और ग्रुप वाइज रख देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे सपोज मानो, सुनो बेटा, जैसे मैं ये कह दूं यहाँ पे कि लड़के अलग हो जाएं, लड़कियां अलग बैठ जाएं, तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, दूसरा नॉमेनक्लेचर, मैं नॉमेनक्लेचर लिख रहा हूँ, टैक्सोनॉमी लिखना चाहिए, गर्मी बहुत पड़ रहा है, इसका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी जो बनता है टैक्सोन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में क्लासिफिकेशन करें तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई। जैसे मैं कहने लगूं, मैंने ये तो कह दिया कि लड़का लड़की ये अलग अलग हो जाएं, लेकिन मैं ये भी कह दूं कि ए लेटर वाले पहले बैठेंगे, बी वाले बाद में बैठेंगे, उसके बाद जिसके गांव का नाम भी ये है वो भी अगले बैठेंगे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, टैक्सोनॉमी कर रहा हूँ। और सिस्टमैटिक का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से ये दोनों करना, इसका अरेंजमेंट करना। जैसे सुनो बेटा, ये बताओ, मैंने अगर मैं किंगडम, फाइलम, क्लास, मैं जब किंगडम आपको पढ़ा रहा था तो मैंने 5 किंगडम बताए थे आपको, मैंने कहा टोटल 5 किंगडम होते हैं ना, तो मैंने बाद में एनिमल किंगडम क्यों बोला? मैं पहले ही बोल सकता था एनिमल किंगडम, या मैं मोनेरा बाद में बोलता, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, जब हम एवोल्यूशनरी ऑर्डर भी देखें, सीक्वेंस देखें, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मोनेरा पहले आएगा तो पहले ही आएगा, और अगर हम बात करें एनिमल या बाद में आएगा तो, जैसे मैं आपको किंगडम पढ़ा रहा हूँ अभी, एनिमल किंगडम। आप लोग बताओ, एनिमल किंगडम में मैंने पोरीफेरा को पहले क्यों पढ़ाया? क्योंकि बेटा पोरीफेरा एनिमल सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं, उनके पास टिश्यू तक नहीं होता, मतलब ऑर्गन तक नहीं होता, तो सोचो उसे हम पहले पढ़ाया ना पोरीफेरा में। तो इसका मतलब ये है कि पोरीफेरा से जैसे जैसे हम अगले बढ़ रहे हैं कॉर्डेटा तक, तो आपको बताओ क्या एनिमल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की, क्या लगातार बढ़ रहे हैं, फीचर्स लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये होता है एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट। मैं बोल सकता हूँ जब हम एवोल्यूशनरी ऑर्डर में अगर कुछ अरेंजमेंट करें तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक। समझ गए? किस बच्चे का डाउट था? हो गया? सिस्टमैटिक का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट करना। जैसे मैंने जब आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया तो पहला डिवीजन कौन सा पढ़ाया? थैलोफाइटा, उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म, फिर ये सिस्टमैटिक तरीका होगा, क्योंकि सबसे पहले थैलोफाइट आए होंगे यहाँ पे, उसके बाद ब्रायोफाइट आए होंगे, उसके बाद टेरिडोफाइट भी आए होंगे, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म लास्ट में, क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बढ़ती रहती है। चारों सेम लग रहा है तो अब देख लेना, चारों सेम लगेंगे, ठीक है? हो सकता है तुमने और सोचा हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। अरे क्या बोल रहा है यहाँ पे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब होता है कि एक अरेंजमेंट, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा एनिमल या किंगडम होता है, फाइलम हमारा क्या होता है बेटा? कॉर्डेटा, क्लास क्या होता है? मैमेलिया, इसके बाद क्लास के बाद फैमिली क्या होता है? ऑर्डर होता है प्राइमेटा, फैमिली होमिनिटी, होमो सैपियंस हमारा क्या होता है? जीनस और स्पीशीज। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारा वो क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर हुआ? चलो तो हम लोग एनिमल किंगडम पे आते हैं, और मुझे पता है कि आप लोगों का लगभग नॉन कॉर्डेट कंप्लीट होगा। हमने स्टार्ट कर दिया था कॉर्डेट। क्या कर दिया था बेटा? आप लोगों को सबको ये बताओ, क्लासिफिकेशन पता है कॉर्डेटा का? अच्छे से आता है? किसी को डाउट तो नहीं है? कल मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था ना, मैंने कहा था किंगडम एनिमल को हमने 2 पार्ट में, यानी कॉर्डेटा को किसने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। हालांकि किताब ने ये बोला है कि हमने कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। बात वही हुई, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा कैसे क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट। क्या होते हैं? एक बार मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉर्डेटा, किस बात करें? कॉर्डेटा फाइलम पढ़ रहा है ना,
इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कल कितने पार्ट में? दो पार्ट में किया था। हो गया, एक बार समझा दे रहा हूँ। एक होते हैं इनवर्टिवेट्स, क्या होते हैं बेटा? और दूसरे कौन से होते हैं? मैं ये बताओ मुझे, मैं इनवर्टिवेट्स किस बेस पे बोल रहा हूँ? क्योंकि इनका नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुआ है और इनका नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मैंने कहा था इनवर्टिवेट्स में दो हम पढ़ेंगे, ईरोकॉर्डेटा और बेटा दूसरा कौन सा? सेफेलोकॉर्डेटा। ये तो था कल, ये तो था। इसके बाद वर्टिब्रेट की बात करें तो मैंने कहा था इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इधर क्या? हाँ, एजीनाथा और इधर आप लोग बोला करो, इससे आपको याद हो जाए बेटा। अब बातें मत करो, मैंने ये बोलने के लिए कहा है। इसके बाद एजीनाथा हम जो पढ़ेंगे कौन सा क्लास है? जब तक आप नाम को दोहराओगे नहीं तो याद नहीं होंगे आपको। इसके बाद इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से? पाइसेस और टेट्रापोडा। और इसके बाद अगर हम पाइसेस की बात करें तो दो सब क्लास है, कॉर्डिस्टाइस और ऑस्टिस्टाइस। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डिस्टाइस और पढ़ेंगे बेटा कौन सा? ऑस्टिस्टाइस। और इसको हमने चार में डिवाइड किया हुआ है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स। समझ गए हम लोग? तो ऐसा तुम्हारा क्लासिफिकेशन है कुछ कॉर्डेट्स का। तो मैंने कल यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोमेटिस्टोमेटा पढ़ा दिया था। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट फीचर के। जैसे एक बार बताओ मुझे, ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं एक्सक्लूसिवली मैरीन। पहली बात, कैसे होते हैं बेटा? मतलब ये हुआ यहाँ पे जितने भी तुम्हारे एनिमल होंगे सारे कैसे होंगे? समुद्री, यानी कि मैरीन होंगे। यहाँ कोई फ्रेश वाटर नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था यूरोकॉर्डेटा का एक कैरेक्टर ध्यान रखना। ये बताओ पहले, यहाँ जो तुम्हारा नोटोकॉर्ड है वो तो कन्वर्ट नहीं हुआ है ना वर्टिकल कॉलम में, ये तो पहले से पता है। लेकिन यहाँ पे यह है कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो लार्वा स्टेज में होता है। कहाँ होता है बेटा? और वो भी उसके टेल रीजन में। कहाँ होता है? एक ही फीचर है खाली। और सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है और वो बेटा पूरी लाइफ भर क्या करता है? सर्वाइव करता है। और ये हेड टू टेल रीजन होता है। कहाँ होता है? हेड टू। बस यही तो एक फीचर था यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा का। अरे देखा ना आपने किताब में। और मैंने कहा था साइक्लोस्टोमेटा का जो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है वो ये है कि ये स्पॉनिंग करने कहाँ आते हैं? फ्रेश वाटर में। और ये मर जाते हैं। उसके बाद इनके लार्वा, लिखा था आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, यानी कि लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होकर कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में, यानी समुद्र में चले जाते हैं। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हाँ बोलो क्या कर रहे हो तुम? तो उधर क्यों देख रहे थे? देखो इसके बाद देखो साइक्लोस्टोमेटा का मैंने इंपॉर्टेंट फीचर बताया था कि जो स्पॉनिंग करने आते हैं वो कहाँ आते हैं बेटा? कहाँ आते हैं? फ्रेश वाटर में। ठीक है। और उसके बाद ये मर जाते हैं, उनके लार्वा बाद में कहाँ चले जाते हैं? ओशियन में। ठीक है, पता है आप लोगों को? ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर था। ये कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। इनका माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये सब आपको कैरेक्टर पता है? तो इसका मतलब यह बताओ मुझे, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? एक बार जल्दी से कैप्चरिंग कर लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मछलियों के बारे में और आज ये भी खत्म करेंगे चारों क्लास, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। तो हम लोग एक इसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? और उसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे आप लोग साइक्लोस्टोमेटा तक बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो मुझसे, अभी करो कंप्लीट। और पानी पीते रहो, आज बहुत गर्मी है। और एग्जाम्पल आप लोग याद कर रहे हो? एग्जाम्पल करते रहो। पढ़ो बेटा, जल्दी याद करो एग्जाम्पल।
बैठ जाओगे, सॉरी सॉरी कर रहे हो, जल्दी पढ़ो। कौन सा? स्पॉनिंग करने। स्पॉनिंग मतलब होता है गैमीट का सीक्रेशन या फिर रिप्रोडक्शन के लिए आते हैं, ठीक है। बेटा याद हो गया आपको? हाँ बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं है तो हम लोग कॉन्डिस्टाइज और स्टाइज पढ़े फिर एक बार फिर से, सही है। मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था जो कॉन्डिस्टाइज होता है उसमें कौन सी फिश आती है बेटा? कार्टिलेजिनस। कौन सी आती है? और जो ऑस्टिटाइज होता है उसमें कौन सी क्लास मछलियाँ आती हैं? हाँ सही, बोनी फिश। इसके बाद मैंने कहा था जो कार्टिलेजिनस फिश होती है वो कहाँ पाई जाती है? समुद्र में, मैरिंग होती हैं। और वो कैसी होती हैं? आप लोग एक काम करो, जैसे ये एनसीईआरटी है, यहाँ देखो आप लोग बेटा जहाँ पे कहाँ पे कॉन्डिस्टाइज है, कहीं जगह भी नहीं है खाली। यहाँ पे देखो, एक तरफ लिख लो कॉन्डिस्टाइज, एक तरफ लिख लो ऑस्टिटाइज। ये काम कर लो अभी से, क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा जो डिफरेंस है। मैं एनसीईआरटी निकालता हूँ और हम लोग पढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा एक। और बेटा सभी बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। यहाँ कोई बच्चा ऐसा बेटा है जो साफ साफ कहते हैं इंस्ट्रक्शन आपके ले लूंगा हैं? ऐसा कोई बच्चा है जो कह सकता है कि इंस्ट्रक्शन सर नहीं हो जाएगा 100%? अरे नहीं, 100 का मतलब होता है कि मेहनत करेंगे पूरी, दबा के नहीं होगा तो बुला लें। तो बेटा इसीलिए आप मेहनत करते रहो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। चलो इधर जाओ। आपने एक तरफ लिख लिया कॉन्डिस्टाइज, एक तरफ ऑस्टिटाइज। जो मैं लिखवाऊंगा वही लिखना, यानी कि आप लोग लिखना डिफरेंसेस, ठीक है, कॉन्डिस्टाइज के और ऑस्टिटाइज के। मतलब हम लोग खाली डिफरेंस लिखेंगे, बकाया जो फीचर होंगे वो क्या होते हैं? सेम, ठीक है। तो मैं बोलता रहूंगा जिससे आप लोग हाथ चलाओ, जिससे आपको अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। साथ साथ सबसे पहले आप लोग लिखो बेटा कॉन्डिस्टाइज में लिखो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। क्या लिखोगे बेटा? ये लिखा है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इधर लिखना है कॉन्डिस्टाइज में। इसका मतलब ये है सी फॉर कॉन्डिस्टाइज, सी फॉर कार्टिलेजिनस। लिखो कार्टिलेजिनस, इधर लिखा है आपने कॉन्डिस्टाइज में, लिख लिया। और उधर लिखो ऑस्टिटाइज में लिखो बोनी एंडोस्केलेटन। बोनी, बोनी मतलब बोन्स का,
क्या एंडोस्केलेटन। समझ गए हम लोग? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा लिखो बेटा यहाँ पे, अरे ये मेरी उसमें बोल रहा है, मैं पता नहीं कहाँ मैं डरा रहा हूँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब वो इससे आ रही है। बेटा यहाँ देखो, इसके बाद लिखो कॉर्निस में लिखो, लिखो माउथ वेंट्रली। क्या लिखोगे? वेंट्रली मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, आगे वाली साइड में होगा। जैसे देखो यहाँ माउथ कहाँ है, ये वेंट्रली यहाँ पे देखो, सही है। और उधर लिखो माउथ टर्मिनल या टर्नली, देख लोगे ऐसे TER टर्नली, मतलब टर्नल का मतलब यहाँ पे होगा, देखो यहाँ होगा। अगर कौन सी फिश है? ऑस्ट्रिच। देख लिया? सब लोग लिख रहे हो आराम से? ठीक है। तीसरा बेटा लिखो, अब ये देखो ये वाला नोट टू गॉट परसेंट थ्रू आउट द लाइफ दोनों में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखो यहाँ पे, इसमें लिखो गिल कवर, ये लिखा है गिल कवर एब्सेंट, किसमें? कॉर्निस में। अच्छा आप लोग गिल कवर समझते हो क्या है? आपने फ्रेश वाटर फिश देखी होंगी, सही है? मैं आपको समझा दूं पहले है क्या ये। अभी अब क्या अभी तो हो रहा है, गर्मी भी लग रही है। अब ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके। बेटा ये एक बात बताओ, आपने देखा होगा, देखो आप लोग फ्रेश वाटर फिश देखी है ना आपने, जो यहाँ पे खाते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप लेके आते हो मछली को, तो ऐसे करके एक ऐसा लगता है कान जैसा साइड से लगा हुआ है, ऐसे हटाते हैं उसे, टाइट टाइट होता है नहीं देखा है? ऐसे मान लिया मछली है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, इतना बड़ा होता नहीं, छुटा देते हैं करके, वही तो होता है गिल कवर अपर कलम। तो इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, देखो प्रेजेंट, बोनी फिश में। मैं दिखाऊंगी आपको ये, चलो मैं अभी पढ़ा दूंगा, तब दिखा दूंगा, ठीक है? अरे आप लोगों ने सबने छुड़ाया होगा, ऐसे छुड़ाते हैं, टाइट टाइट से होता है ना, देखा है? जैसे ऐसे लगते हैं मछली कान हो बहुत टाइट टाइट है, दोनों तरफ होते हैं, छुड़ा देते हैं, वो होता है गिल कवर। जैसे बोलो, जिसे बोलते हैं अपर कोलम। क्या बोलते हैं बेटा? अपर कोलम। तो आपने देखिए जो समंदर में होती है उनमें अपर कोलम क्या होता है? एब्सेंट, और जो यहाँ होती है उनमें क्या होता है? प्रेजेंट। अरे यहाँ देख लो बेटा, ये डायग्राम होगा, ये देखो ये वाला, यहाँ पे ये होता है, छुटाते तुम लोग ऐसे करके भाई। अगले देखो, अभी दिखा दूंगा, वैसे दिखा दूंगा, लिख लिया बेटा? अब आप लोग कॉर्निस में लिखो पिलिक्वाइड स्केल, पिलिक्वाइड स्केल। अभी ये बताएंगे क्या होगा, लिख लिया? ये लिखा है पिलिक्वाइड स्केल। बेटा देख रहे हो सभी? आप चेक करूंगा अभी, अगर नहीं निकला तो पिट जाओगे। पिलिक्वाइड स्केल, और उधर लिखो साइक्लोइड स्केल, ऑस्ट्रिच में साइक्लोइड ऐसे लिखा जाएगा, साइक्लोइड स्केल, ठीक है? अच्छा आप लोग स्केल समझते हो क्या होते हैं? जो स्किन के ऊपर आप मछली लेकर आप छुड़ाते हो, ऐसे साफ नहीं करते हो, वो होते हैं स्केल। तो यहाँ होते हैं पिलिक्वाइड टाइप के, वहाँ होते हैं साइक्लोइड। ऐसे इधर देखो, आपने देखोगे ऐसे ऐसे बने होते हैं, ये डिजाइन बनना होती है, साइक्लोइड स्केल्स होते हैं ऐसे। और जब मछली आती है घर में तो ऐसे करके पहले रगड़ते हैं और उन्हें हटा देते हैं। मैं मछली नहीं खाता हूँ ना, मैं घर पे कभी बनी, तभी मुझे सब पता है। और आपको पता है क्या? साफ करते हैं उसको ऐसे करके, ठीक है? वो होते हैं स्केल। चलो अगले देखो, ठीक है ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, लिखो एक इधर लिखो, कॉर्निस में लिखो एयर ब्लेडर एब्सेंट, ये लिखा है, लिखो एयर ब्लेडर एब्सेंट, सही है? और उधर लिखो एयर ब्लेडर प्रेजेंट, ठीक है? ये मैं डिफरेंस वो लिखवा रहा हूँ जो कॉर्निस और स्टाइल में आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो ये टॉपिक तैयार है, क्या दिक्कत है? इससे थोड़ा सा हो गया हूँ।
ठीक है। तो बेटा आपने लिख लिया एब्सेंस ऑफ एयर बेटा, वरना आपको ये कभी याद नहीं हो पाएगा। आपको इसे 100% करूंगा, आप लोग डिफरेंस लिख लो बड़े आराम से, एक बार पढ़ लेना, सही हो जाएगा बेटा। ये समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे एयर बेटा एब्सेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसे स्विमिंग करना पड़ेगा ना लगातार, सही है। और वो स्विमिंग से बच भी सकते हैं, मतलब ना करेंगे तब भी वो ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। चलो अगले देखो, इसके बाद नेक्स्ट देखो, हार्ट दोनों में 2 चैम्बर होता है, चाहे आप इधर की पढ़ो चाहे वो उधर की पढ़ो। इसके बाद लिखो आप लोग, अच्छा कोल्ड वेट दोनों मछली होती हैं, ये वाली भी और वो वाली भी, और इसके बाद सब सेम है। तो आपने इतना देख लिया, आपने क्या क्या डिफरेंस देखे, एक बार फिर देखो। सबसे पहले ध्यान सुनो, मेरी बात सुनो, पहले इसका बोलना। हमने पहला देखा कॉन्डिस्टैच में कौन सी चीज होती है, कार्टिलेज, और वो कौन सी होती है, बोनी, मतलब उनका एंडोस्पर्म किसका होगा, बोन्स का। दूसरा हमने देखा कि जो कॉन्डिस्टैच की फिश है वो कैसी है, मैरीन, मतलब समुद्र में होती है, वो कौन सी होती है, कॉन्डिस्टैच क्लास की। और उधर कौन सी होती है, फ्रेश वाटर कौन सी होती है, ऑस्टिसाइज वाली, ठीक है। यानी फ्रेश और मैरीन दोनों में रहती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने इधर देखा कौन सा कैसा स्केल है, प्लेकोइड स्केल, उधर कैसा है बेटा, साइक्लोइड। इधर गिल कवर एब्सेंट है, और इधर बेटा जो समुद्र वाली होती है उसमें गिल कवर एब्सेंट है, और दूसरा क्या एब्सेंट है, तुम्हारा हो गया एयर ब्लेडर, दोनों एब्सेंट है, उधर दोनों प्रेजेंट है। इसके बाद बस इतना ही तो है उसका, और क्या बचा, क्लियर हो। इधर प्लेकोइड, उधर हाँ माउथ बचा, तो इधर कैसा है, वेंट्रली, उधर कैसा है, टर्नल। हो गया सब बच हो गया। अगर आपको कॉन्डिस्टैच ऑस्टिसाइज में ये अगर कैरेक्टर पता है दोनों में डिफरेंस, तो आपके लिए बस यही तो इम्पोर्टेंट था, और क्या था। हो गया ध्यान। तो एक बार हम लोग इसके बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा ये मैं कुछ समझा दूं आपको कुछ चीजें। जैसे यहाँ पे लिखा है हार्ट 2 चैम्बर। हार्ट अगर हम हार्ट की बात करें तो कितने चैम्बर होता है, तो 2 चैम्बर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 2 चैम्बर मछलियों में होता है, 3 चैम्बर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है, और 4 चैम्बर किसमें होता है, मैमल्स में। हम लोग बात करेंगे मैमल्स और बर्ड्स की बात करेंगे, उनमें कैसा होता है, 4 चैम्बर होते हैं, मतलब 2 एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल। क्लियर। दूसरा बेटा एक बार सुनो, ये लिखा है कोल्ड ब्लेड, इसको अंडरलाइन करो, इस तरह बनाओ। अब ये कोल्ड ब्लेड क्या है वो समझो आप लोग। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें कोल्ड ब्लेड की तो क्या होता है समझो बेटा। आप लोग बताओ, आपने एनिमल ऐसे देखे होंगे, जैसे हम लोग कैसे होते हैं, बॉर्न ब्लेड, कैसे होते हैं, बॉम्ब ब्लेड। आवाज आ रही है आप लोग को। अगर हम बॉम्ब ब्लेड है, इसका मतलब क्या है कि अरे यार इसे यहाँ देखो, अब आवाज नहीं आएगी। देखो एनिमल होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं कोल्ड ब्लेड और एक होते हैं बॉम्ब ब्लेड। नहीं आएगी या मैं थका हो जाता था, 1 घंटा है। चलो होगा जैसे हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग एक बात सुनो मेरी, एनिमल तरतीब होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं कोल्ड ब्लेड और कुछ होते हैं बॉम्ब ब्लेड। बॉम्ब ब्लेड का मतलब पता है क्या होता है, वो एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाए। जैसे आपको पता है आपका बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37। अब देखो यहाँ पे गर्मी इतनी पड़ रही है, आपको गर्मी पता है क्यों लग रही है, क्योंकि बेटा बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और आपका कितना है, 37 है। अब आपका बॉडी टेम्परेचर 37 रहे, इसीलिए हमें स्वेटिंग हो रहा है। ये पता है पसीना क्यों आता है, आपका पसीना इसलिए आता है, पसीना आना गलत नहीं होता है वैसे, लेकिन ज्यादा आएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, आप काम नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे बोल सकता हूँ पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका बॉडी के अंदर मैकेनिज्म हो रहा है और आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट, यानी कि 37। अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे मछली होती कोई, उसे गर्मी बिल्कुल नहीं लगती, पता है क्यों, जितना हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर कर लेती है अपना। हमें गर्मी क्यों लगती है, ठंड क्यों लगती है, जब बाहर का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर कम हो जाए तो हमें क्या लगेगी, ठंड, और जब ज्यादा हो जाए तो हमें क्या लगेगा, गर्मी। अब कोई एनिमल ऐसा है, अगर बाहर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसने कम कर लिया और बाहर ज्यादा हो रहा है तो उसने, तो ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लेडेड। और ये एनिमल को ना ठंड लगती है और ना ही
गर्मी रखें। तभी आपने देखा होगा तालाब में आपने गए होगे, इतना ठंडा पानी होगा कि आपने हाथ डाल दिया तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा ठंडों में, लेकिन मछली उसमें रह रही होती है, क्योंकि बेटा वो कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड, वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से अपने टेम्परेचर क्या करती हैं, कंफर्म करती हैं। ऐसे एनिमल को बोलते हैं कन्फर्मर। क्लियर हुआ सब बच्चों? अब ध्यान रखोगे, वार्म ब्लड अपने से रिलेट कर दिया करो कि हमारे जैसा टेम्परेचर है वैसा ही, मतलब कांस्टेंट रखने वाला, उन्हें गर्मी भी लगेगी और ठंड भी लगेगी, लेकिन जो कोल्ड ब्लड होंगे ना ठंड लगेगी ना ही गर्मी लगेगी। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो मछलियां कैसी होती हैं बेटा, कोल्ड ब्लड। इसका दूसरा नाम याद रखना, इसे बोलते हैं पोइकिलोथर्म, क्या बोलते हैं, और उनको बोलते हैं होम्योथर्म, जो होते हैं वार्म ब्लड। ठीक है, अगली बात करेंगे, जब टॉपिक आएगा तब करेंगे। अगले क्या है, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इनके पास एब्सेंट होता है कैपेसिटी क्या करने की, रेगुलेट टेम्परेचर करने की। जैसे हमारे पास तो है कैपेसिटी, पसीना आ रहा है हमें इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो नहीं रहे। अगले क्या है, जैसे आपने एक और सुना होगा, जैसे किसी को फीवर आता है, बहुत तेज फीवर आता है ना, तो आपने बहुत चीजें सुनी, दवाई मत खाना आप लोग, एक क्या करना, जैसे देसी जो गांव में बताते भी हैं कि लिहाफ में लेट जाओ अंदर, जब पसीना आएगा फीवर चला जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ये आप लोग दवाई खाते हो तब भी तो आपको पसीना तो आता है, तभी फीवर कम होता है ना, और अगर आपको पसीना ना आ रहा है इसका मतलब फीवर आपको कम नहीं होगा। तो अब आपको समझ गए, वो पसीना इसीलिए आता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाए, मतलब कम हो जाए। समझ गए आप लोग? ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत तेज फीवर आता है तो आपको जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक आपका फीवर नहीं उतरेगा। और आपने देखा भी होगा कि आपने दवाई नहीं खाई मान लिया और आपको एकदम से पसीना आ गया किसी कारण से, जैसे आप हो सकता है लिहाफ में लेट गए, कुछ भी किया आपने, और पसीना आते ही आपका फीवर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। समझ गए? तो ये होता है रेगुलेट करने का मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर, जिससे हमारा बॉडी के टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट, मतलब 37 ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद कह रहे हैं सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं। मेल पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे। अब एग्जांपल देख लो बेटा इसका, जो मछलियां कहां पाई जाती हैं, समुद्र में। पहला है स्कॉलिडॉन, जिसे क्या बोलते हैं, डॉग फिश। पेरिस्टिस, जिसे बोलते हैं सॉफिश। इसके बाद क्या लिखा है, कैटचाराडॉन, जिसे बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। और इसके बाद लिखा है ट्राइगन, जिसे बोलते हैं स्टिंगरे। ये मछलियां कौन सी वाली हैं, जो समुद्र में होती हैं। होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें इतनी दी हैं तो इतनी हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग बताओ बेटा, मैं ऑस्ट्रिच साइज में देखो आप कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको खाली इंटरनेट करवा रहा हूँ, जो वहां पे नहीं था वो यहाँ पे है। जैसे सुनो, अब मुझे लग रहा है आपको तैयार होना चाहिए बेटा। ये अगर अब भी तैयार नहीं हो रहा है तो आप लोग फिर थोड़ा सा बादाम बादाम खाओ। यहाँ देखो, अभी मत खाना बेटा, चक्कर में पड़ जाओगे। सही है, और बादाम खाने से अगर नहीं आती है, बादाम खाने से और दिक्कत हो जाती है। बादाम मत खाओ, इधर पढ़ाई करो। ठीक है, तब बादाम खाया करना। यहाँ देखो, देखो भाई, मैंने बताया था वहां मेरीन होती है, कैसे होती है। पहला हो गया ए, अब सुन लो ध्यान से, वहां पे कार्टिलेज, यहाँ पे बोनी, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन, वहां पे भी स्ट्रीमलाइन। उनका मौत कैसा था बेटा, वेंट्रली। इनका कैसा है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे अपर कोलम है, वहां पे नहीं था। इसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ साइक्लोइड, और वहां पे बेटा पेलेकोइड। अच्छा नहीं, पेलेकोइड, स्किल्स की बात कर रहा हूँ। वहां कैसे थे, पेलेकोइड, यहाँ कैसे है, साइक्लोइड। ईयर बेटा यहाँ पे है, और यहाँ पे अपर कोलम भी है, और वहां पे अपर कोलम ईयर बेटा दोनों क्या थे, एब्सेंट थे। इसके बाद कह रहा है बेटा हार्ट 2 चैम्बर यहाँ पे है, वहां पे भी 2 चैम्बर था, और बकाया सब कुछ सेम है। समझ गए आप लोग? लेकिन ये भी मोस्टली ओविपेरस है, वो कैसी है, विविपेरस। ये भी डिफरेंट लिख लो है। देखो कॉन्टिस्टाइल में देखो विविपेरस, और यहाँ लिखो ओविपेरस। अच्छा, यहाँ फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है बेटा, और वहां कैसा है, इंटरनल। दोनों लिखो पॉइंट। कॉन्टिस्टाइल में लिखो फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और इधर लिखो एक्सटर्नल, और ये लिखो उधर लिखो विविपेरस, इधर लिखो ओविपेरस। लिखो डिफरेंस। ये सब बच्चे लिख रहे हो, तो खाली ये मजाक कर रहे हो, क्योंकि बेटा देखते रहो आपको, इससे आपको फायदा होगा। लिख रहे हो, पढ़ाई करनी है, मेहनत से करो बेटा। हाँ, क्या बता रहा हूँ, देखो ये कॉन्टिस्टाइल में लिखो विविपेरस, लिख लिया।
और बेटा ऑस्ट्रेलिया में लिखो ओविपेरस, ठीक है। कॉन्डिस्टेंस में लिखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और यहाँ क्या लिखो एक्सटर्नल। ये दोनों डिफरेंस और बढ़ गए, ठीक है। इतने डिफरेंस अगर आपको आते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कॉन्डिस्टेंस और ऑस्ट्रेलिया। अब लिखने से लिखिए बेटा, जितना कलम चलाओ उतना मजा आएगा। तुम लोग लिख रहे हो? बेटा ये मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरा चेक करने आ गया तो ध्यान रखना, डांट पाओगे बहुत करेगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ नोट्स बनाते रहो साथ साथ, ठीक है। नोट्स क्या भाई, कॉपी खरीद लो 50 वाले, लिख लो बायोलॉजी ऊपर, जो भी मैं लिखवाता हूँ लिख के रखो बात का। और ये बात और बताऊँ आपको, ये ऐसा नहीं कि यहीं पे आपको मिलेगा, ये हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा आपको, जो बहुत अच्छे से, जैसे प्लांट किंगडम मैंने साइकिल लिखवाई थी आपको, ब्रायोफाइट और टेग्लोफाइट, जो किताब में नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मैं ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब इसका एग्जांपल पढ़ो। यहाँ देखो, अगर हम ऑस्टिसाइज की बात करें तो यहाँ पे मैरीन भी है और फ्रेश वाटर दोनों टाइप की हैं। तो देखो यहाँ पे पहले मैरीन के बारे में पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? एक्जोसीटस, जिसे बोलते हैं फ्लाइंग फिश। क्या बोलते हैं? अब ऐसे नहीं कि उड़ती है आसमान में, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कूद जाती है बस पानी में। हिप्पोकैम्पस, जिसे बोलते हैं सी हॉर्स। क्या बोलते हैं? अगर फ्रेश वाटर की बात करूं तो आपने खाई होगी रोहू, खाई है, लेबी उसे बोलते हैं। इसके बाद कटला, खाई नहीं खाई? इसके बाद किरेली से तो खाई होगी मांगुर, कहते नहीं मांगुर ले आओ, मैंने सुना है मांगुर कहते हैं। तो कौन सी बजरिया खाई है? और कौन सी आती है? बैकर, और भूर आती है, भूर है, सिंगिया आती है, सिंगिया, ठीक है। हाँ मुझे पता, मैं खाता नहीं हूँ। इसके बाद एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? वो मछली जो आपने एक्वेरियम देखा है, वो शीशे में बंद होती हैं, अस्पताल वगैरह में देखा होगा आपने, एक्वेरियम होता है। वहां पे देखो कौन सी आती है? बीटा, जिसे बोलते हैं फाइटिंग फिश। इसके बाद टेरोफिल्लम, जिसे बोलते हैं एंजल फिश, ठीक है। तो ये तुम्हारा था पोर्शन कौन सा? कॉन्डिस्टाइच और ऑस्टिसाइज। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे बेटा? क्लास कॉन्डिस्टाइच ऑस्टिसाइज। आप क्लियर हो गया? बताओ किसी बच्चों की डाउट हो अभी तक? और मुझे लग रहा है इतनी बार मैंने बता चुका हूँ, बार बार डिफरेंस लिखवा दिए, एक बार आप लोग डिफरेंस पढ़ लो, बात खत्म। और ये चीजें हमारी लाइफ टाइम काम आती है, ठीक है, तो आप लोग तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं एम्फीबिया। क्या पढ़ते हैं बेटा? एम्फीबिया की बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही आता है, वो क्या है? मेढक, यानी कि फ्रॉग। क्या आता है बेटा? हालांकि फ्रॉग का हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर है पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और उसमें पूरे लगभग फ्रॉग के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ेंगे, कोई बात सी बात नहीं है। दूसरा ये बताओ मुझे, आप लोग ये बताओ, आपने फ्रॉग दो टाइप के देखे होंगे। एक तो वो देखा होंगे जो घरों में निकलते हैं, होता है, मतलब नाले में, नाली में घूमते रहते हैं। एक फ्रॉग वो देखो मोटे वाले जो खेतों में होते हैं, और जो बरसात के टाइम में अभी आपने देखे होंगे वो बहुत तेज बोलते हैं, टर टर टर, और पूरी रात आवाज करते हैं, और उनका यहाँ पे वो पता नहीं क्या फूल रहता है, देखा है आपने? अगर बताऊं मैं आपको एक, अब सुनो बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रॉग जो होते हैं राना टेगरीना, मेढक, वो होते हैं ये वाले जो इधर घूमते हैं, और जो वो होते हैं टोड। क्या होते हैं? टोड। हालांकि है वो वैरायटी मेढक की, लेकिन उन्हें बोलते हैं टोड। जो पीले पीले होते हैं इतने मोटे, समझ देंगे हैं? हाँ ये वाले सही कह रहे थे, फोटो लिया है, ठीक है। ये काफी बड़े होते हैं, इतने मोटे होते हैं, खेतों में होते हैं, और अभी आपने देखा बरसात के मौसम में ये बहुत ज्यादा आवाज भी कर रहे थे, करते नहीं, टर 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 करते रहते हैं ना। अब सुन लो,
दूसरा मैं आपको नॉलेज दूँ इनके बारे में, मेढक के बारे में, तो आपको अच्छा लगेगा। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फी का मतलब होता है डुअल। डुअल का मतलब दो टाइप से रह सकते हैं, यानी कि पानी में भी और टेरेस्ट में भी। और आपने देखा होगा ठंडों में गर्मी में दिखते हैं हमें, ठंडों में चले जाते हैं मिट्टी के अंदर, गर्मी में चले जाते हैं मिट्टी के अंदर। और उसको बोलते हैं हम लोग, गर्मी में जाते हैं उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, और ठंडों में जाते हैं उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने एक बार आपको बताया था मेढक जो होता है वो ह्यूमन से भी ज़्यादा एडवांस है। अगर हम देखें बॉडी के स्ट्रक्चर देखें उसका, भाई ठंडों में कहाँ चला जाता है? मिट्टी के अंदर, उसको क्या बताया मैंने? हाइबरनेशन। और जो गर्मी में चला जाता है उसे बोलते हैं स्लीप, मतलब विंटर स्लीप। वो सॉरी, विंटर स्लीप को बोलते हैं ठंडों वाली, और समर स्लीप को बोलते हैं गर्मी वाली। समर में जाता है तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, और अगर विंटर में जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। अगर हम बेटा मेढक की बात करें थोड़ा सा और, तो मेढक के मेल और फीमेल में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, सही है? जैसे आपको पता है जो टटर टटर करते हैं, आवाज करते हैं, वो पता है कौन से मेल होते हैं, कौन से फ्रॉग होते हैं? मेल वाले। फीमेल कभी भी नहीं बोलती है। और आपको बता दूं मेल के पास वोकल सैक प्रेजेंट होता है, फीमेल के पास वोकल सैक क्या होता है? एब्सेंट होता है। समझ गए आप लोग? अब वो बोलते क्यों है? तो बेटा वो फीमेल को बुलाते हैं, ठीक है? अब भाई इसमें हंसना क्या है? अट्रैक्शन वो इनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि उनको क्या होता है, उनका एक अलग मैकेनिज्म है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। उनका रिप्रोडक्शन टाइप का थोड़ा अलग मैकेनिज्म है, क्योंकि बेसिकली जो फ्रॉग होते हैं, जहां फीमेल गैमेट सिक्रेशन करेगी वही मेल करेगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। अब बेटा उनके पास जो फीमेल होते हैं वो जो चिल्लाते हैं, वोकल सैक प्रेजेंट होता है, उसका मतलब होता है, उसका संकेत ही होता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यही टाइम तो निकलते हैं बरसात में, ठीक है? उसके बाद सोते रहते हैं। चलो आगे देखते हैं। दूसरा अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो मैंने कहा था एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आंखों में, से बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, निटिलेटी मेम्ब्रेन। और कानों में होते हैं, जो कान का पर्दा होता है उसे बोलते हैं टिम्पैना। क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है एक बार। और इसमें कुछ नहीं, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। वैसे आपको कहाँ पढ़ाऊंगा? मेढक वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे फिर ही पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। देखो यहाँ कह रहा है एज द नेम इंडिकेट, एम्फी मतलब क्या होता है? डुअल, और बायोस मतलब क्या होता है? लाइफ। यानी कि इनका डुअल लाइफ होती है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये पानी और धरती दोनों पे रहते हैं। अगले कह रहा है एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थलीय हैबिटेट, ठीक है? मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब। इनके पास कितने पेयर लिम्ब होते हैं? 2 पेयर। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यानी कि 1 पेयर है फोर लिम्ब और 1 पेयर हाइंड लिम्ब, ठीक है? एक बात और ध्यान रखना, 4 लिम्ब में इनके 4 डिजिट होती हैं, 4, और हैंड लिम्ब में कितनी होती हैं? ये क्वेश्चन आपके बाद नीट में आया था, पता है आपको? अरे अगले वाले में 4 होती हैं, देखा होगा सर? अबे गधे, अगले वाले में 4 होती हैं, देख ले एक बार। इसके बाद सुनो, एक हो सकता है मैं अगला को देख ले एक बार, और ही होती है, मुझे पता है पक्का, क्योंकि मैंने ट्रिक बनाई थी। 4 मतलब 4 लिम्ब और डिजिट कितनी? 4। ऐसे मतलब FORE वाला 4 लिम्ब को बोलते हैं 4 अगले वाले को, और FOU वाला मतलब 4, लेकिन दोनों का प्रोनाउंस सेम है 4 ऐसे। अगले कह रहा है मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, 2 पेयर होते हैं। बॉडी डिवाइड किस में होती है? हेड और ट्रंक। अच्छा यहाँ पर टेल, बेटा ये बताओ इसमें नेक होती है क्या? गर्दन नहीं होती है, एब्सेंट होती है। टेल हो सकती है लेकिन गर्दन एब्सेंट होती है। अगले कह रहा था एम्फीबियंस स्किन इज मॉइस्ट, यानी कि इसमें कोई भी स्किल्स, आपने मेढक को पकड़ा है? ये पैसा होता है मॉइस्ट, पकड़ा है? उसने पकड़े हैं, क्यों पकड़े? अच्छा ऐसे ही मतलब, अरे कुछ लोग कुछ देश ऐसा होता है मेढक को खाया जाता है, ये फूड के रूप में होते हैं मेढक। अचार बनता है, चलो ठीक है, अचार हो सकता है बनता है। अगले देखो तो आप लोग इतनी बातें मानने लगे था। देखो अगले कह रहा है आईज हैव आईलिड, आंखों के पास क्या होते हैं? आईलिड जानते हो क्या होते हैं? ये है ये, और ये क्या है? आईब्रो। इनका भी अलग काम होता है, ये बनाने के लिए नहीं होते कि आपने डिजाइन बनवा ली है यहाँ पे।
इनका काम होता है जैसे इतना पसीना आ रहा है वो आंखों में ना जाए, इसीलिए होती हैं आई ब्रो, समझ रहे? तभी तो हम लोग ऐसे करते हैं सर के, पसीना ज्यादा होता है। हम लोग ने पैसा नहीं, हम लोग सेट करवा लोगे जाके। इधर देखो, कह रहा है टिम्पैनम, ये पता है क्या होता है? कान का पर्दा, जो कहते हैं कान का पर्दा अंदर होता है उसे बोलते हैं टिम्पैनम, या उसको दूसरे नाम से बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं बेटा? चाहे हिंदी में लिख लो कान का पर्दा, देख लो तुम लोग भूल जाते रहते हैं। सही है? जो कह रहा है रिप्रेजेंट करता है ईयर के लिए, यानी कान के लिए। अगले कह रहा है एलिमेंट। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है सुनो, आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल के लिए डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, पता है आपको? इसके बाद यूरिन के सिक्रेशन के लिए क्या होता है? किडनी होता है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, और एक होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्या होता है? बेसिकली जो ह्यूमंस वगैरह होते हैं और एनिमल होते हैं उनमें अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों का कॉमन ओपनिंग होता है, इसे बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं? कौन कौन सा? देखो, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव वेस्ट का, यूरिनरी मतलब यूरिन का, और तीसरा लिखा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इन तीनों का एक ही कॉमन चैम्बर होगा, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोएका। वैसे देखा जाए तो सब में अलग अलग होता है, हालांकि फीमेल्स में अलग अलग होते हैं तीनों ए ओपनिंग, मेल्स में हाँ यूरिन और किसकी गैमेट की सेम ओपनिंग होती है, लेकिन इनमें क्या होता है? तीनों का सेम ओपनिंग सेम ही होता है, जिसे बोलते हैं क्लोएका। क्लियर हुआ? किस इसका? यूरिन, दूसरा डाइजेस्टिव वेस्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, और तीसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तीनों क्या है? सेम ओपनिंग, जिसे बोलते हैं क्लोएका। स्टार में विच ओपन टू द एक्सटीरियर लिखा है। रेस्पिरेशन अब ये तीनों टाइप से करता है, तीनों टाइप से, स्किन के द्वारा भी, गिल्स के द्वारा भी, और लंग्स के थ्रू। कह रहा है हार्ट कितने चैम्बर है बेटा? 3 चैम्बर, 2 एट्रियम और 1 क्या है? वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड बेड। अभी कैसे हुए? तो बताओ इन्हें क्या ठंड गर्मी लगेगी? नहीं, क्योंकि ये भी कैसे हैं? कोल्ड बेड। मैंने क्या बताया था कोल्ड का मतलब? जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाए। सही है? सही है, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल मतलब कहाँ होता है? बाहर, पानी में। और कह रहा है दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। ये तो हमको पता ही होगा, इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो गुफो, पहले लिखा हुआ है टूर, जो मैंने बताया था मोटा वाला मीटर। राना, फ्रॉग, हाइडा बोलते हैं ट्री फ्रॉग के लिए। सैलामेंडर आपने देखा होगा। स्टाइपिस जिसे लिम्बलेस क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ? एक बार पढ़ो इसे जल्दी से। ये तो सिंपल टॉपिक है, जल्दी पढ़ लो। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। हालांकि इसका पूरा चैप्टर है जो अगले हम वो भी पढ़ेंगे। कौन सा है चैप्टर? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। पढ़ना
हाथ पैर के लिए वो होता है लंग्स, वो लंग्स होता है एल्यूएल। तो अगर हिंदी वाले बच्चे अगर ऐसी कोई अगर आपके पास कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए तो ये सबसे अच्छा है, बेस्ट है। इसमें हिंदी में दोनों मिक्स में, हिंदी पढ़ सकते हो आप लोग, इसमें क्या है इंग्लिश। अगर ऐसे जुगाड़ हो जाए तो अच्छा है। नहीं उसको नहीं करो, इंग्लिश में पढ़ सकता है। मैं उनको कह रहा हूँ जो उनकी कसम खाली में हिंदी नहीं पढ़ना है तो मैं बता दूँ इसने कसम खा ली सर, ठीक है। ऐसा अगर जुगाड़ हो जाए अच्छा रहेगा। और इसमें ऐसा हिंदी में दोनों है, ठीक है, कंबाइन है, तो आप लोग चाहो तो ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में जाएंगे आप लोग। ऐसा करना फ्लिपकार्ट डाल दो डॉक्टर जनी मोबाइल क्लास 11 बायोलॉजी अरे तो मंगा लो। किताब मंगाने में क्या है, तुम लोग इसमें डरते हो। अभी 4 महीने 4 महीने लगाते हो। हाँ बेटा ये बताओ पहले ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ये क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लास है वो कौन सा है? रेप्टिलिया। क्या है पढ़े? ठीक है सर 180 की है। आ रही है ऑनलाइन? 180 आ रही है, देखो ए बोल कर आपको बात है। हाँ ये बहुत बेस्ट में लग रहा है। ये लिखा हुआ है डॉक्टर दिलीप गंगवार। और आप लोग चाहो तो इनका ये बुक ऑनलाइन कर दो। फर्स्ट ईयर का अच्छा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं उनका कर रहा हूँ, इंग्लिश वालों नहीं कर रहा हूँ, हिंदी वालों की। क्योंकि आप प्योर हिंदी पढ़ रहे हो, उससे बढ़िया ये वाली पढ़ो, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जो इंग्लिश में समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कोशिश करो इंग्लिश नहीं पढ़ने की, ठीक है। ये तो उसके लिए इसने कसम खा के बैठा है कि मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं। और एक दूसरा सुनो बेटा, आपको किताब में मंगाने में संकोच मत किया करो कि 400 रुपए 500 रुपए। आप लोग रिचार्ज हर महीने 400 कराते हो, मुझे पता है सब बच्चे। भाई फोन है 400 क्या कराते नहीं कराते हो? और पता नहीं कितने रुपए हम कपड़े खरीदने में इधर उधर निकाल देते हैं। और किताबें अगर आप लोग ठीक है किताबें पढ़ाओ, किताबें आप लोग पढ़ने में संकोच करते हो मंगाने में, तो किताबें आपको मंगानी चाहिए और अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो यहाँ देखो ये डायग्राम में बने हुए हैं। ये क्या है? चैंपियन। इसके बाद कैम्पलियन। इसके बाद ये क्या है? क्रोकोडाइल्स। ये क्या है? केलियन। ये क्या है? नाजा, जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ये देखो बेटा, बोल कौन रहा है? ये सैलामेंडर और ये क्या है? फ्रॉग, जिसे बोलते हैं राना, ठीक है। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कौन सा? रेप्टिलिया। एमपीए पढ़ लिया ना? हाँ ठीक। चलो निकालो क्लास रेप्टिलिया। अब रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, सुनो ध्यान से, तो आपको पता है रेप्टाइल्स में कौन आते हैं? इनके पास क्रीपिंग मूवमेंट होता है, मतलब रेंग के चलने वाले। कैसे होते हैं? रेंग के मतलब लिम्बलेस, इनके पास हाथ पैर नहीं होंगे, रेंग के चलेंगे। सांप दिखाया ना सबने? तो उसके पास क्या होता है? क्रीपिंग मूवमेंट, उसको बोलते हैं क्रीपिंग मूवमेंट, ठीक है। हाँ तो पढ़े से, ठीक है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक समझते हैं चीजों को। पहला कह रहा है क्लास नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट, मोड ऑफ लोकोमोशन। लोको समझते हो आप लोग? एक जगह दूसरे जगह जाने का कंडीशन को बोलते हैं लोकोमोशन। अगले कह रहा है बेटा
दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। आपने देखा नहीं है, इसके ऊपर एक स्किन टाइप का वो लगा होता है, कवर टाइप का, वो अपना भी देता है। सांप देखा होगा आपने, चुकली बोलते हैं, केंचुली, अच्छा मैं चुकली बोलते हैं, एपिडर्मिस स्किट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सुनो बात को, कुछ बातें सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ सांप के बारे में, जो शायद आप लोगों को पता हो कि ऐसा होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। जैसे पहली बात आपको लगता है, बेटा कोई भी बोलो मत, सुन लो। जैसे आपको पहली बात लगती होगी सांप जो होते हैं उनका एक वो आवाज होता है ना, बीन वाली, वो सांप की होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक बॉलीवुड ने अपनी तरफ से बनाई हुई आवाज है, जिससे अगर वो आवाज बोले तो आप समझ जाओ सांप की बात चल रही है। सांप को ये बात पता होना कि ये मेरी आवाज है, इतना उसके बाद मेरे थोड़ा आएगी। पहली बात। दूसरा आपको लगता होगा सर जब वो आवाज बीन वाले जाते हैं तो सांप नाचने को लगता है आपको? ये भी बिल्कुल झूठ है। सुन लो, पहले सुन लो। सांप बेटा नाचता उससे नहीं, आवाज से। सांप नाचता है तो बीन को ऐसे करता है, ऐसे करता है उससे। अगर कोई भी सपेरा अगर बिना ऐसे से करे सांप को नचा दे तो मैं मान जाऊंगा, वो खाली सीधे रखे ऐसे, क्योंकि सांप का एक्शन ईयर है ही नहीं, उसे आवाज आती ही नहीं है। वो तो बेल को करेक्ट करता है खाली बस, तो उसे आवाज कैसे आ जाएगी? उसके बाहर के काम नहीं है बेटा, ये जो बेल वो करेक्ट कर लेगा। ये भी झूठ। तीसरा झूठ आपको बताऊं, जो आपको सब बच्चों को पता होगा, 100% यही होता है। तीसरा, जैसे आपने बहुत देखा हो मूवी में कि इच्छाधारी सांप होता है। अब एक अगर आप नॉर्मल सेंस लगाओ, अगर इच्छाधारी सांप होता तो सांप तो मोदी बन जाए फिर तो सोचो भाई, अगर इच्छाधारी दिखाते मूवी में कभी वो कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। ऐसे तो इच्छाधारी सांप कोई ना मोदी खरीद लेगा और वो कहेगा जाओ कुछ बन के और जाओ पाकिस्तान चले जाओ। अगर इच्छाधारी होता तो ये भी बिल्कुल झूठ, ठीक है। कोई ऐसा सांप नहीं होता जो इच्छाधारी सांप होता है। एक सबसे बड़ा झूठ सब बच्चों को लगता है कि नागमणि होती है, कोई लगता है ना। और बेटा वो भी बताऊं, ऐसा कोई भी कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जो नागमणि कोई सांप निकालता हो, ये भी बिल्कुल झूठ है। तो आपको लगे सांप के बारे में कितने मिले, और ये सब किसने फैलाया? बॉलीवुड ने, क्योंकि आपने मूवी में देखा है। कभी आपसे कोई बोला ये बात कि मैंने रियल में सारे सांप देखा? कभी नहीं बोला होगा। हमने मूवी में देखा है भाई, हमारे माइंड में इमेज बन गई है कि सांप विषारी होता है, और हम लोग इतने अच्छे से देखते हैं उस मूवी को कि हमें कैसे रियल लगता है, ये लगता है सांप वास्तव में भाई ये बन रहा है वो बन रहा है। ऐसा कोई सांप नहीं होता, समझ रहे हो। तो मैंने 5 मिनट बता दिया आपको, सही है। पहला क्या बताया? सांप सुन नहीं सकता। दूसरा मैंने बताया कि सांप वो सपेरा की बीन से, आवाज से नहीं बीन से नाचता है, जो आपको लगता है कि वो वाले। अरे मैंने तो कुछ ये कहते देखे, अब मोबाइल बंद करने वाला सॉन्ग मत चला वरना सांप आ जाएगा। इतने बड़े बेवकूफ होते हैं। खुद आप लोग बताओ बेटा, सांप को क्या पता कि ये मेरी आवाज है? जैसे आपको तो पता है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज है, सांप को सांप की आवाज चाहे भले पता लगती हो। भाई कोई सांप सांप को बुलाता होगा तो उनकी अलग आवाज होगी। जैसे एक हाथी है, उसका हाथी अपने बच्चे को बुलाएगा, उसकी अलग लैंग्वेज होगी, है ना। हाँ ये बात सही है, कोई जैसे डॉग होता है या फिर कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिन्हें हम पालते हैं तो वो थोड़ी समझ जाते हैं हमारी बातों को, लेकिन वो तब समझते हैं जब उनको रखते हैं पास में, उनको ट्रेनिंग देते हैं। आपको बताइए बात, आपको बता दूं, डॉग की बहुत बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं। जैसे टीचर होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसे डॉग को पढ़ाने के लिए ट्रेनर होते हैं, और उनकी फीस भी इतनी महंगी होती है ना, आप समझ नहीं सकते। लेकिन वो कुत्तों को ऐसे ट्रेन कर देते हैं, अगर आप कहोगे आ जाओ तो तुरंत आ जाएगा। कम यार, अगर आप कहोगे मतलब इंग्लिश में बोलोगे, इंग्लिश में बात करेगा, आराम से बात नहीं करेगा, मतलब वही एक्टिविटी करेगा। मैंने एक रियल देखा, रियल सुना है। एक डॉग ऐसा है, मतलब ऐसे डॉग बहुत सारे हैं, आपको एक कोई आम बात नहीं है कि अगर आप उसे मार्केट भेजोगे सब्जी लेके चला आएगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। डॉग इतने ट्रेन जाते हैं और वो ट्रेन किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो घर पे हो रहे हैं बैठ के। अब ये वाले कुत्ते सुनना होता है जो गली घूम रहे हैं, वो अलग ही डॉग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं। उनके लिए टीचर हाई प्रोफाइल टीचर होते हैं। आपको पता होगा डॉग का इतना ज़्यादा वो होता है, सेंसेशन का पावर होता है कि डॉग अगर सही से ट्रेंड है तो आप उससे जो कहोगे वो समझ जाएगा क्या कह रहे हैं। सही है। जैसे उससे कहो कि सिट डाउन तो बैठ जाएगा तुरंत ही। सही है। उससे कहो कि उठ जा भाई, उठ जाएगा। उससे
ये रियल वाले, ये इतना तो मैं रियल देखा है, इतना मैं रियल देखा है मतलब खुद कि उन्होंने कहा कम हियर तो वो आ गया आराम से, कहते आराम तुरंत आ गया बिना कुछ सोचे समझे। और उसने कहा चलो जाओ यहाँ से, मेहमान आए हुए, तो चला गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया है तुम्हारा डॉक्टर, चलो ठीक है। तो मैंने आपको 5 मिनट सांप के बारे में बताया क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है तो मैंने बताना चाहिए बच्चों को, नॉलेज होनी चाहिए। तो आप समझ गए, अब तो बेवकूफ नहीं बनोगे। हाँ क्या चीज? वो बेटा बेब रिसीव करता है, बेब समझते हो तो? जैसे आप लोग कभी ऐसा करना, कान को लगाना और हल्के से ऐसे उंगली करना, तो आपको बेब तो आएंगी ना आपके पास, उससे पता लगाता है। ऐसा उसे नहीं होगा कि तुम सोच रहे हो कि उसे हम बीन किया। एक बार खुद सोचो बेटा, सांप को किसी ने बताया सुनना है कि ये वाली आवाज तुम्हारी है, इसमें मैं बजाऊंगा तो तुम नाचना, किसने ट्रेन किया भाई? किसने ट्रेन करना किया? वो तो बॉलीवुड वालों ने एक साइन बना दिया कि ये वाली आवाज जब हम बोलेंगे तो समझ जाना कि सांप की बात चल रही है। वो होता नहीं है, कौन सा धुन होता है, बहुत पुराने जमाने में बहुत होता था। वो मूवी देखना, नाचे नागे गली गली उसमें सब यही दिखाया गया है ना। और इतने बड़े, और अच्छा ये बात आपको नहीं बेटा, ये बात जब मैं 12th तक था तो मुझे भी यही सब पता था कि अरे वो वाला सांप होता होगा। लेकिन एक बार सोचो, कभी आपने दिमाग में लगाया, जैसे आपने बहुत सारी जैसे मूवी देखी हुई जानी दुश्मन देखी होगी आपने, उसमें वो एक होता है इच्छाधारी नाम होता है, वो कभी सन्नी देओल बन जाता है तो कभी मिथुन बन जाता है, वो बन जाता है। ठीक है, आप लोग खुद सोचो बेटा, अगर ऐसा कोई सांप होता है यहाँ धरती पे तो फिर तो वही भगवान होता। वो तो कोई सा रूप ले सकता है भाई, वो अभी मेरे मन के वो यहाँ पढ़ाने जाता। अबे समझदार हो ना। इसके बाद वो मेरा रूप क्यों लेता, वो तो मोदी का लेता, प्रधानमंत्री जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। दूसरा, एक आपने बहुत बड़ी हमारे माइंड में बैठा दी जाती है ना स्टार्टिंग से, नांगमणि होती है, वो मिल गई तो सब कुछ मिल जाता है, ऐसा बोलते हैं। एक बार नांगमणि मिल जाए बस, फिर तो हम पैसा ही पैसा होगा, जो कहोगे नांगमणि से वो हो जाएगा, ऐसा होता नहीं हमारे माइंड में होता है। ये स्टार्टिंग में बच्चे बातें भी करते थे, यार नांगमणि मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कहूँगा नांगमणि कार ले, कार आ जाएगी, हैं नांगमणि राखी रावण को ले, राखी रावण आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, नांगमणि बिल्कुल झूठ है। अगर ऐसा होता तो भाई जो यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश चला रहे हैं वो ऐसे सांप को इकट्ठा करते और जितनी नांगमणि सबको निकलवा देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये सब अफवाहें हैं, कुछ नहीं होता। हाँ एक अफवाह और आपको बता दूं, वो भी अफवाह है। एक अफवाह और सांपों के बारे में इतनी अफवाहें हैं कि आप सोचो तो इतनी कम है। सांप के बारे में टोटल अफवाहें हैं, और ये किसने करी है? बॉलीवुड वालों ने। एक आपने और बहुत सुना होगा कॉमन, और ये सोचो पहले मैं इस बात से हैरान होता हूँ, जिसने बायोलॉजी कभी भी नहीं पढ़ा होगा, जिसे बायोलॉजी का भी नहीं आता होगा, वो भी ज्ञान देके चला जाएगा आपको सांप के बारे में। चाहे जानता कुछ ना हो कि सांप का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, सांप का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, कि सांप का आइस कैसी होती है, उसे नहीं पता होता है। लेकिन आप ज्ञान देके चला जाएगा। कोई बाबा है, उसने कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, वो भी ज्ञान देके चला कोई ऐसा होगा, अब तुम मान लेते हो हाँ ऐसा तो बाबा ठीक कर रहे हैं, तुम अपने घर में बताना, कहेंगे भाई अपनी ज्ञान अपनी तरफ रखा, ऐसे बोल देते हैं कि भाई अपनी बायोलॉजी। आपने एक अब्बा सुनी होगी बहुत तगड़ी वाली, आपने सुना होगा कि अगर कोई सांप को मार रहा है मेल को, तो आपने सुना होगा फीमेल फोटो ले लेती है, सुना है आपने? आपको फोटो उसके माइंड में फिट जाता है, और जब तक वो ढूंढ नहीं लेगी तब तक पीछा नहीं हटेगी। ये बिल्कुल झूठी है, मैं बोल तो रहा हूँ, ये कोई प्रॉपर्टी दिखा दे 100% झूठ है। आप लोग खुद सोचो बेटा, खुद सोचो, ऐसा किसी की आइस है, अगर आपने पूरा बायोलॉजी पढ़ा है कि जिसके अंदर फोटो आ जाए अपने आप, कैसे सकता है भाई? और इतना सुनो, अरे सुन लो बेटा, हमारा ब्रेन इतना हाई प्रोफाइल वाला है, तब हम दूर रह के किसी का फोटो ले सकते हैं अपनी आंखों में, तो वो कैसे ले लेगा? खुद सोचो आप लोग। उसके अंदर सिंपल आइस होती है जो हमारी आइस होती है, बस बात खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल झूठ है। कहते मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ आपसे कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, मैं 100% सच बता रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल कहते हैं, जो मैंने खूब अच्छे स्टडी किया है, अच्छे लोगों को बैठ के कहते सुना है उनको, ऐसे लोगों को बता रहा हूँ जो बिल्कुल सांपों के बीच में रहे हैं हमेशा, और उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ऐसे करके बताया। मतलब उस आदमी ने जो सांपों के बारे में रहता है, मतलब सांपों की उसने PhD करी हुई है। एक बात मैं आपको बताऊँ, खुद सोचो आप लोग, एक बार सोचा करो हमेशा, जैसे कोई किताब होती है,
बेटा एक किताब को लिखने में या एक इंटरव्यू तक पहुंचने में आदमी अपनी पूरी लाइफ का संघर्ष करा लेता है, और आप उसे 20 मिनट में बैठ के देख लेते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक 30 साल का अनुभव खाली कितनी देर में ले लिया? 20 मिनट में। एक किताब को लिखने में पता कितना टाइम लगता है? एक आदमी जो किताब लिखता है, लेखक होता है, वो अपनी लाइफ का एक एक चीज दाव पे लगा के तब किताबें लिखता है, तब आपको एक ज्ञान देता है। और अगर वो किताब आपने 3 घंटे में पढ़ ली, इसका मतलब आप कितने अगले हो गए? 30 साल का ज्ञान आपने कितने घंटे में लिया? 3 घंटे। जब कोई ऐसे इंटरव्यू में पहुंचता है, आप लोग सोचो एपिसोड में पहुंचता है जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया सांपों में स्टडी करने में, स्टडी बात कर रहा हूँ ना कि खाली पालने में, स्टडी करने में, और वो अगर आपको 30 मिनट समझा के जा रहा है तो उसका मतलब गहरा ही समझो उसकी बात को, ये मत सोचो बेवकूफ बना रहा है। ऐसे ही दूसरा सवाल बताऊँ आपको, एक बहुत अफवाह होती है, ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपको अफवाह बताऊँ। चल हटा से, ये सब छोटी बात होती है। दूसरा सुनो, वो दिखा रहा है नाम घड़ी, मतलब सांपों के बारे में इतनी अफवाहें हैं कि मैं बोल नहीं सकता। दूसरा आपको मैं कुछ रियलिटी कहानी बताऊं, वैसे मैं किसी बारे में बोल नहीं रहा हूँ कि आपको कुछ लगे। जैसे आपने बहुत सुना होंगे कि लोग बता देते हैं कि इनका फ्यूचर में ये होगा, सुना है आपने? भविष्यवाणी। जैसे आपने देखा होगा कि ये मम्मी भी बहुत विश्वास कर लेती है, उन्होंने दिखाया बच्चे का हाथ, अगले साल नौकरी हो जाएगी बच्चे की, ऐसा होता है। बेटा मैं आपको ये भी 100% बता रहा हूँ, कभी पूरे विश्वास बता रहा हूँ, और मेरी बात पे यकीन करना, मैं ऐसे नहीं बताता हूँ, कुछ देख लेता हूँ बहुत स्टडी करके तब बताता हूँ। और मैं जो पढ़ता हूँ तो मैं यही सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ, बेसिकली साइकोलॉजी हो गई सब। कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी सिंगल भी नहीं है ऐसा जो किसी का भी फ्यूचर बता दे। कभी भी यकीन मत करना किसी के आदमी। अगर 100 को मैं बता दूँ, जैसे यहाँ इतने बच्चे बैठे, मैं कहूँगा बेटा सबको एक हाथ दिखाने आऊँ मुझे, और मैं हाथ लेके आऊँ, आपके 400+ नंबर आ जाएंगे, मुझे पता है बच्चों को आ जाएंगे अपने आप से। इसमें क्या है भाई? जहाँ 1 लाख अगर मैं 1000 लोगों को बताऊँ नौकरी लगेगी तो उसकी अपने आप लग जाएगी। कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है सिंगल भी जो किसी भी आदमी का फ्यूचर का, फ्यूचर छोड़ो, वो 1 घंटे बाद भी नहीं बता सकता कि क्या होगा। अगर ऐसा हो तो आप लोग को सोचो, एयर इंडिया फ्लाइट क्यों एक्सीडेंट होता? वो बता देता कि अभी 10 मिनट बाद एक क्रैश होने वाला है, इतना ही बता देता, खाली एक घटना होने वाली है, इतना ही बता देता, तो क्यों होता? कोई भी दुनिया में सिंगल भी नहीं है जो किसी आदमी का कभी यकीन मत कर लेना कि कहीं कोई कहे 10,000 रुपए तो हवन करवाओ, आपका फ्यूचर बता देंगे कि आप 3 साल में डॉक्टर बन जाओगे। और सोचो इस बात को हम सब लोग सही मानते हैं, तो अफवाहें समझते हो क्या होती है? यही होती है। मतलब मैं कल आपको 100% एक वैसे बता रहा हूँ इसी तरीके से, तो लेकिन अभी आपके माइंड में आपको यकीन नहीं है इस बात का। अगर आपको अभी कोई बाबा आ जाए, वो कहते तुम 2 साल में डॉक्टर बन जाओगे, तो आप लगेगा हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है बाबा, जैसे होगा। अगर ऐसा होता कोई आदमी को, सोचो आप लोग, जो फ्यूचर बता सके, तो उसे हम क्यों रखते? हम तो रक्षा मंत्री रखते जो पूरे देश को रक्षा कर रहे हैं। वो बताता रहता कि भाई कल को ये होने वाला है, परसों को ये होने वाला है, 10 दिन बाद चाइना अटैक करेगा, बताता रहता। वो क्या दिक्कत है? हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, हमारी फोर्स इतनी सेफ रहती। सोचो, लेकिन ऐसा कोई भी, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। अफवाहों में रहोगे तो सब कुछ है, सही है, अफवाहों में तो पूरी दुनिया ही चल रही है, तो ये बात है, ठीक है। बकाया ऐसा कुछ नहीं होता कहीं पे भी, ये सब चीजें छोड़ होती है, ठीक है। चलो पढ़े हम लोग। तो सांप के बारे में मैंने क्यों बताया? क्योंकि बेटा यहाँ पे रेप्टिलिया हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसीलिए मैंने बताया। आप लोग टीचर जानते हो विकास त्रिपाठी जानते हो? हम लोग विकास त्रिपाठी जानते हो? बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा टैलेंट बनता है वो उसके, मैं उसका मतलब ऐसा समझ लो बताइए, अगर मैं दुनिया में किसी का एक बहुत बड़ा फैन हूँ तो उनका हूँ, सबसे बड़ा। आज तक मैं किसी का फैन नहीं हूँ, लेकिन उनका हूँ, ये बात मैं 100% कहूँगा। और मैं एक दिन में एक वीडियो देख लेता हूँ हमेशा। आपने देखा होगा, बहुत आपने एक ट्रिक सुनी होगी कि कोई पर्चा निकाल रहा है, कोई ऐसे माइंड तुम्हारा रीड कर रहा है, वो साफ साफ कहते हैं, कहते पूरे इंटरव्यू में साफ साफ कहते हैं एक वीडियो में कि दुनिया में कोई भी मैजिशियन आ जाए, कोई भी XYZ गुरु आ जाए, कोई बाबा आ जाए, वो कह रहे थे कि मेरा वो माइंड पढ़ के दिखाते, साफ साफ करते हैं, वो तो ओपन जाके करना है, कोई चला जाए उनके पास। बेटा अगर ऐसे होते हैं प्रैक्टिकली लोग, आप वाव मत रहो, तभी तो मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़ोगे तभी सक्सेस होगा, समझ रहे हो? ज्यादा, क्योंकि ये रेटी है, उनने कहते साफ साफ वीडियो देखना कि ओपन चैलेंज किया है कि कोई भी
दुनिया में आ जाए और वो तो ये कह रहे थे माइंड तो छोड़ो, बोले मेरे फोन का पासवर्ड बताते हो, बताओ कि क्या है कि फोन का पासवर्ड। बोले मैं मान जाऊंगा कि हाँ, उसकी मैं बोला उसका फैन बन जाऊंगा। आप लोग जो देखते हो ना ट्रिक वगैरह के, जो देखते हो आप लोग की मैजिशियन, बेटा वो सब ट्रिकें होती हैं, आपको पता नहीं है क्या होती है, ट्रिक होती है। उनको आप ये कह सकते हो बहुत अच्छे प्लेयर है, खिलाड़ी हैं इस चीज के, लेकिन उनको ये नहीं कह सकते कभी लाइफ में कि वो भगवान है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आप ये कह सकते हो कि वो बहुत अच्छे, एक उनके पास आर्ट है जो बहुत अच्छी आर्ट है, ये बात मानूंगा, उससे सम्मान दूंगा मैं। आर्ट है, वास्तव में आर्ट है, ये चीज बताना कि पासवर्ड बताना, ये सब बताना। दुनिया में कोई भी नहीं है कोई किसी का फ्यूचर बता दे या कोई किसी का मोबाइल का लॉक बता दे। अगर ऐसा हो तो ये बताओ, ये फिर ये सब ड्रामा क्यों करना है? सबके एटीएम ले, एटीएम के पासवर्ड पता करने हो, सब निकाल लेना, क्या दिक्कत है? वो ये कथा कहानी में कभी, वैसे आपको क्लियर बताऊंगा, ये बहुत बड़ी साइंस है। अगर रियल होते तो वही बात होगी बेटा। मैं आपको ये साइंस बहुत आगे, ये कहानी ऐसी है, ये वही बात हो गई कि जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि भगवान होते हैं, लेकिन सबको पता है कि हमने कभी देखे नहीं है। सुनो हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी साइंस है। मैं इसे कभी आपको इसी साइंस को मैंने बहुत स्टडी किया है, मतलब पढ़ रहा हूँ अच्छी बात है। और मैं कभी फ्री होऊंगा, जैसे मतलब हम पढ़ा के कभी टाइम बचता है तो उसमें समझाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है? वरना आप फंस जाओगे। आप लोग पूरी जिंदगी लगा देना ये ढूंढने में कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, आप ढूंढ नहीं सकते। ये बात 100% कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा भगवान होते हैं, और 100% कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा नहीं होते हैं। अब बताओ, फंस के रह जाओ। आप नहीं जाने कितने लोग दार्शनिक लोग होते हैं, दार्शनिक, वो अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं इसी बात में कि भगवान है तो कहाँ है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसीलिए एक ही बात माना करो, कोई कह रहा है तो कह दिया करो है, कोई कह रहा है नहीं है तो बहस नहीं करेंगे कि नहीं है, बात खत्म। वो भी संतोष, आप भी संतोष, ठीक है? चलो इसकी बात करेंगे हम, साइंस में वही बात, और मतलब इस टॉपिक की बात करूंगा, ये भी ज्ञान का टॉपिक है, कभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले, ठीक है? देखो यहाँ पे कह रहा है they do not have external ear। अब सुन लो बेटा, आप लोग बात मत करो। यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, अगर नहीं होगी तो आवाज कैसे सुनेगा, वो नहीं सुन पाएगा, ठीक है? अगले कह रहा है टिम्पेनम, लेकिन टिम्पेनम होता है यानी कान का पर्दा होता है। लिम्ब वेल प्रेजेंट, अगर हैं तो 2 पेयर होंगे। अच्छा मैंने कहा था रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर हर्ट होता है? 3। एम्फीबियंस और रेप्टाइल दोनों कितने चैम्बर होता है? मतलब 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। अगले कह रहा है बेटा हाँ, एक क्रोकोडाइल होता है, इसका 4 चैम्बर होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है? अगले कह रहा है हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर बट 4 चैम्बर किसका है? स्टर्नम। अगर आपसे कहे रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होता है तो आप बोलोगे 3 चैम्बर, लेकिन क्रोकोडाइल होता है, इसमें कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। अगले कह रहे हैं रेप्टाइल्स आर कोकिलोथर्म, कैसे होते हैं? कोकिलो का मतलब क्या बताया था मैंने? कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं? ध्यान रखो बेटा ये बातें, तो ऐसे काम कैसे चलेगा, ठीक है? इसके बाद स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एंड स्किन का, सांप ने देखा होगा जो सांप वगैरह होता है वो अपनी क्या होता है, चेक होता है, कुछ क्या होता है, वो तो छुड़ा देते हैं। हाँ वही बता रहे, ठीक है? अगले कह रहा है सेक्स क्या होता है? सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? बॉडी के अंदर होगा, मतलब गैमेट का फ्यूजन। और ये कैसे होंगे बेटा? ओविपेरस। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट। समझ गए हम लोग? तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है जो आप लोगों को कोई कठिन लग रहा है, बस हर्ट का पोर्शन है वो ध्यान रखना, 3 नंबर होता है, ठीक है? बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आता है तो हमेशा आता है एग्जांपल से, और नॉन कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आता है ज्यादातर वो कहां से आता है? कैरेक्टर से। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? अगले देखो, इसके देखो, जैसे पहला क्या लिखा हुआ है? चैलियन टर्टल होता है, टेस्ट्यूड टॉर्टोइस होता है, कैमलियन ट्री लिजार्ड होता है, कैलोटस जिसे बोलते हैं गार्डन लिजार्ड। ये सबके फोटो देखना एक बार का जाके, ठीक है? एक बार और फोटो देखोगे तो हम जल्दी अभी है नहीं, हमें एक ही पढ़ना है, इसके बाद मेंबर्स ही पढ़ना है, टाइम देखो। चलो चैप्टर की बात नहीं, दिखा दूंगा, चलो दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा, ठीक है? इसके बाद क्रोकोडाइलस पता है आपको, एलिगेटर, हेमीएक्टाइलस जिसे बोलते हैं, बॉल लिजार्ड। ये नाम दोनों याद रखने हैं आपको, करने हैं। स्नेक की बात करें तो नाजा जिसे बोलते हैं कोबरा, इसके बाद बैंगरा जिसे बोलते हैं करैत, और वाइपर मतलब वाइपर, ठीक है? तो हम लोग समझ गए यहाँ पे ये सब होते हैं चीजें। और हम बोल सकते हैं किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में। किस में आते हैं बेटा? तो आपको रेप्टाइल्स के बारे में बेसिक जो नॉलेज थी मिल गई सारी। बकाया यहाँ से ऐसा टॉपिक है ही नहीं यहाँ पे जो क्या पूछेगा वो, इसमें तो ऐसा है नहीं। अगले हम बात करते हैं एप्स, जिसकी नॉलेज आपको अच्छी खासी होगी।
यानी कि हम बोल सकते हैं एप्स का मतलब क्या होता है बेटा, पक्षी। यानी कि एप्स में क्या रखे होते हैं, पक्षी। पढ़े पक्षियों के बारे में, पढ़ लो इसे, आज ही हो जाएगा भाई। मैमल्स के बारे में आप लोग क्या पढ़ोगे बताओ, यही बचा था मैमल्स। तो आपको पता ही है यहाँ पे कैरेक्टर सारे वो कैरेक्टर क्या पढ़ाऊंगा तो मैमल्स के बारे में, ये पढ़ो उसका चैप्टर था भाई। मैमल्स का मतलब क्या है, आप अपनी पूरी बायोलॉजी पढ़ोगे, पूरी बायोलॉजी पढ़ी है, अपना डाइजेशन पढ़ोगे, अपना पूरा पढ़ोगे, तो वही तो है मैमल्स में, और क्या है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं एप्स के बारे में। ठीक है, चलो एप्स के बाद ऐसा क्या कैरेक्टर है जो बहुत अच्छा कैरेक्टर है बताओ, बोल सकते हैं अच्छा कैरेक्टर नहीं। अगर आपके पास ये कैरेक्टर होता तो हम क्या करते नहीं, ये सोचो, अगर मुझे लगता है कि भगवान ने 2 कैरेक्टर हमारे अंदर और डालने चाहिए थे। पहला क्लोरोप्लास्ट जो मैं बाबा बोलता हूँ, अपने आप खाना वाले तुरंत धूप में जाके, और दूसरा उड़ने वाला कैरेक्टर। टाइम सही नहीं थी ट्रेन, चलो ये लड़के तो रात भर उड़ते ही रहते, रुकते थोड़ा ना, कभी इस छत में कभी उस छत में। ठीक है, सही है, उड़ने में लड़कियां भी पीछे नहीं, लड़कियां भी उड़ती। ठीक है, बात ये है भाई, पता भी नहीं लगता इस छत पे बैठे हो, उसके बाद उससे लेकर क्या दिक्कत है उड़ने, लेकिन ऐसा कैरेक्टर नहीं है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं इसके बारे में। इनके पास एक फीचर है, हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, कभी हो सकता है फ्यूचर में डेवलप हो जाए, हो सकता है भाई। एवोल्यूशन तो किसी का भी हो सकता है भाई। जब आप बंदर से इंसान बन गए तो क्या पता इंसान से कुछ और बन जाओ, अभी कोई पता नहीं ना। लेकिन हाँ, तुम्हारी पीढ़ी तो नहीं देख पाएगी, लेकिन आने वाले 100,000 पीढ़ी बच सकता है, क्योंकि साइंस का डेवलपमेंट इतना आगे जा रहा है कि आप लोग आपकी सोच से भी ज्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा जा रहा है, अगले बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में इतना टेक्नोलॉजी आगे हो जाएगी कि आपको या तो हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, या फिर टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल जाएगी, या तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम साइंस में फंस जाएंगे। चलो देखते हैं इस बार पढ़ने बेटा, देखो क्या लिखा है। अभी ये टाइम आया बेटा, बात बंद मत करो। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ सकते हैं। एक्सेप्ट कौन है बेटा, फ्लाइटलेस बर्ड है, इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिच। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, शुतुरमुर्ग। आपने इसका अंडा पता कितना महंगा होता है, वो महंगा सॉरी कितना बड़ा होता है। अरे आपको बातें होने लगे भाई, इसके अंडे को 5-6 लोग खा लो आमलेट बना के। ठीक है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, 2-3 किलो का होता है। ठीक है, अगले कह रहे हैं प्रोसेस बीक, इनके पास क्या होती है, चोंच होती है। द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग। फोर लिम्ब का मतलब बेटा आपको पता है क्या होता है, ये वाले हाथ, और हिंड लिम्ब का मतलब ये वाले पैर। तो इनके जो फोर लिम्ब होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स मतलब पंखों में। अगले कह रहे हैं हैंड लिम्ब जनरली हैव स्किल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग। आपने देखा होगा लटकते रहते ना, ये वही हैंड लिम्ब इसलिए होते हैं। इसके लिए ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं होती, खाली एक ग्लैंड होती है, वाइल ग्लैंड, वो भी कहाँ होती है, टेल पे। यहाँ हिसाब आना इंपॉर्टेंट है। अगले कह रहे हैं एंडोस्केलेटन फुली ओसिफाइड। बेटा एक बात और बताऊं आपको, इनकी जो बोन्स होती हैं, बोन्स उसमें क्या होता है कि इनकी बोन्स जो बड़ी बड़ी बोन्स होती है, वो हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती हैं, और उनमें भरी होती है हवा। हवा इसलिए होती है इससे क्या रहे, इनका वेट हल्का रहे, और ऐसी बोन को बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। क्या बोलते हैं, देखा भी तो ऐसा ही है। कह रहा है लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटी, इसे बोलते हैं न्यूमेटिक। ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशन चैम्बर। द क्रॉप एंड गिजार्ड, हम लोग बात करेंगे इसकी। क्रॉप क्या होता है, क्रॉप और गिजार्ड एक एलिमेंटिंग आर्गन के पार्ट होते हैं समान। ठीक है, अगले कह रहे हैं हार्ट कंप्लीटली कितने नंबर होता है बेटा, दे आर कैसे होते हैं, हमारी तरह बॉम्ब ब्लेड लिखा है यहाँ पे, और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं होमियोथर्मस। यानी कि इसका मतलब ये है पक्षियों को ठंड लगती है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं ठंड में कहीं दूसरे के चले जाते हैं, गर्मी में फिर आ जाते हैं। दैट इज लिखा है दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन भाई लंग्स
ईयर सैक कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। ओवी पैरास होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट। अच्छा, मुझे लगता है सांपों के अलावा इतनी जो कथा कहानी गलत वाली अफवाहें वो और किसी की नहीं है, और बगैर सब कुछ ठीक है, खाली सांपों की है कहानी। ये देखो आप सब देखे होंगे, देखें। अच्छा, बहुत सारे पक्षी कम भी हो रहा है। तोता अब देखने नहीं मिलता है ज्यादा, पहले आप देखो कितने होते थे। इसके बाद आपने देखा होगा वो तितली खत्म हो रही है, और आने वाले टाइम में ऐसे आने वाला है कि हम लोग खाली पढ़ा करोगे होते थे, देखने को ज्यादा नहीं मिलेंगे, जो अभी तक हमें फ्री में देखने को मिलते हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले बढ़े। ये तो आपने देखे सारे, बोलो मत, ठीक है। यहाँ देखो पहले का लिखा है करवस, क्रू कौवा होता है, अगले करा है एक वो भी देखा आपने, कौवा है घर घर में अगर बोलने लगे तो कहते हैं मेहमान आ रहे हैं ना। अगले करा है कोलंबा। इसके बाद सेटेगोला कैसे बोलते हैं? पैरट के लिए। इसके बाद बेटा ऑस्ट्रिच, पैवो, पीकॉक, एम्फिनोडाइटस, पेंगुइन। इसके बाद नेफ्रॉन कैसे बोलते हैं? बल्चर। ये सब क्या होते हैं? इसके एप्स के क्या है? एग्जांपल है। ठीक है, बोलो मत कोई। दुनिया कैसे बनती है? अब बेटा ये घर पे खाना बना रहा है कोई? ये एक स्पीशीज है, रिप्रोडक्शन करती है, बनती है। मतलब फर्स्ट स्टेप, मतलब मैंने देखा, उसमें पढ़ा, पहले पढ़ा था कि उसके बाद में वो बनती है। क्या कैसे पढ़ा था? वो लार्वा होगा, लार्वा। ऐसे तो मेढक भी होता है बेटा, जैसे मेढक होता है। देखो एक बात सुनो, जा रहे हो? मैं जब डेवलपमेंट की बात करता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सुनो। अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा तो उसका मतलब यह है कि उसमें क्या होगा? लार्वा होते हैं, और लार्वा ऐसे होते हैं कि वो आपको दिखेंगे नहीं रखते। जैसे मेढक होता है, मेढक, जब मेढक का लार्वा देखोगे तो कैसा दिखेगा? मछली की तरह। आप पहचान नहीं पाओगे मेढक का लार्वा है, लेकिन जब वो कन्वर्ट होगा बाद में अडल्ट में तो बनेगा बेटा। ऐसे तितली का होता है, सही वो क्लियर? ठीक है। मैं वो तुम कहते बनती कहाँ है? पता नहीं कहाँ बनती है। अगले हम बात करते हैं किसकी बेटा? मैमेलिया, यानी कि अब ये बताओ मुझे, बोल कौन रहा है बेटा? बोलो मत, गर्मी बहुत पड़ रही है, आपको बताया। मैं गर्मी का ध्यान भटका रहा हूँ बोल बोल के, मतलब आप वही में ले आते हो फिर जाके। आपको पता है गर्मी ज्यादा पड़ रही ना, और आप तो बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ लगातार, तो इसमें बहुत डिफरेंस है, समझ रहे हो? आपको लगता होगा ये बहुत आसान काम नहीं है इतना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब कोई टीचर पढ़ाएगा तो बोला मत करो, बिल्कुल डिस्टर्ब मत किया करो। आप जब हम बोलते हैं ना तो आपका बोलना फिर पढ़ाना साथ में, बच्चों को मेंटेन करना, वो सब चीजें एक साथ रहती है ना, तो इसीलिए आप ध्यान रखो, बोला मत करो, ठीक है, जब मैं पढ़ाया करूँगा। अगले बेटा ये बताओ, मैमेलिया लास्ट होता है, पढ़ भी लेते हैं, इसके बाद समझ आएगा। ठीक है, आज आप लोग इसके क्वेश्चन लगाओगे पीडीएफ से, और दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग फिर से। कल मैं चलाना सीखे हूँ, अब कोई बात नहीं है। आज की नहीं है, मंडे तक मेरी है, मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा डेली सब बच्चे आना, ध्यान रखना, और मैं हल्के हल्के जो नहीं आएगा उसे डांटे रहूँगा, क्योंकि मेरा पूरा 1 घंटा खराब होता है। और मेरा तो यहाँ फैमिली भी नहीं है कि खाना बना हुआ मिलेगा, वो भी सब देखना होता है। अरे देव सर बनाते हैं तो सब्जी तो बर्तन धुलने मुझे तो होते हैं। तो वही, चलो ठीक है, आपको अंदर की बात है, मेरी बात करो। हाँ चलो ठीक है, चलो अगली बात करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो आप लोग, लाइफ में संघर्ष बहुत है। आपको लगता है लाइफ की आसान नहीं है, इतना ज़्यादा लाइफ बहुत कठिन है। और अगर आपको अभी लग रहा है कि लाइफ बहुत आसान है, तो आप लोग अभी और 5 साल रुको, उसके बाद आपको लगेगा कि यार लाइफ वास्तव में बहुत कठिन है ना। जैसे आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी, आपको शायद पता है आपको, मैंने कहा था आपसे, छोटा बच्चा होता है तो उसको लगता है पापा हमारे सब कुछ जानते हैं, मतलब ठीक ठाक है, पापा हमारे सब कुछ जानते हैं, पापा जो बताते हैं वो मान लेता है। जब बच्चा आता है 13 साल की एज में,
तो पता है एक बार उसके बाद फीलिंग आती है पापा कुछ नहीं जानते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि अब वो क्या होता है, मैच्योर होता है। और पापा ने बताया होता है ना कि बेटा तरबूज इसलिए मीठा है क्योंकि एक परी आई थी, उसने चीनी डाल दी थी, मीठा हो गया। अब वो उसने वो उसकी ऐसे आपने सुना नहीं है, जैसे पापा से पूछो, पापा शाम को पेड़ के पास क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं अरे पेड़ खाना बना रहा है। अरे वो कहते हैं भूत होता है, ये तो कहते हैं। लेकिन एक्चुअली वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे ना तरबूज मीठा क्यों हुआ है, अगर वो बताए कि बायोलॉजी का प्रोसेस होता है। अब सुनो, अब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है अच्छा पापा मुझसे झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब पापा को कुछ नहीं पता है, मुझे आता है सब कुछ। क्योंकि नए नए हार्मोन्स आते हैं ना, और जब वो पापा वाली स्टेज में जाता है उसका ही बच्चा पैदा होता है, और जब उसका बच्चा उससे पूछता है कि पापा तरबूज कैसे मीठा हुआ, तो उनकी मजबूरी होती है वही बताना कि बेटा परी आई उसने मीठा कर दिया। और रियलिटी देखा जाए, हेलो सुनाए, और उसके बाद उसे एक बार फिर लगता है कि पापा ही सब कुछ जानते हैं। समझ गए? इसका फाइनल आंसर आता है कि पापा ही सब कुछ जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ देखो, यहाँ देखो मेमोरी कैसे बोलते हैं बेटा, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड का मतलब दो ग्रंथियां होती हैं जो अपने बच्चों को पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उन्हें बोलते हैं मैमल्स। वो सारे के सारे क्या होते हैं, अब लड़कों ये मत कहना कि हमारे पास नहीं होती, यहाँ पे डेवलप नहीं होती, होती है आपके पास, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। आपको पता है मैमल्स बहुत जगह रहते हैं, ठीक है, जैसे पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, हर जगह रहते हैं। इनका देखो ये लिखा है यूनिक फीचर क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसके बाद कह रहे हैं बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये तो सब पता है आपको ना, ये उड़ भी सकते हैं, चमगादड़ आता है इसी में। और इसके बाद कह रहा है इनके पास टीथ होते हैं, सब पता है आपको। हार्ट कितने नंबर होता है, 4 चैम्बर होता है। होते कैसे हैं, बॉर्न ब्रेडेड, पता है आप लोगों को। इसके बाद रेस्पिरेशन कितना होता है, लंग्स द्वारा, सेक्स के होता है सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ये करेक्टर आपको सब पता है, पढ़ लोगे आप अपने आप से। चलो ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं शाम को 8 बजे, ठीक है, ओके, 8 बजे, 8:30 बजे, लास्ट में जो वर्ड लिखा है उसका मीनिंग क्या है? क्या हुआ? ये पता क्या है, ये है जो मतलब हम लोग जिससे खाद वगैरह मान लेते हैं, जिससे और प्लांटों क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, वही चीज़ है ये, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ये भी कुछ बताया, मुझे समझ में नहीं आया। इसमें तुम्हारा सारा कैसे, चलो मैं एक बार बता दूंगा, बता दूँ। सर इसमें ये थर्ड वाला ऑप्शन से बोलते हैं कौन सा, इसमें कोरिलेटिव, इसमें थर्ड, हाँ, ये एंटीफिशियल आंसर की फर्स्ट वाला है, सिम्बायोटिक रिलेशन विद राइजोबियम। इसका तो थर्ड ही होगा, ये तो आपने एनसीईआरटी में लिखा ये भी होता है, राइजोबियम वैसे एंटीफिशियल होते हैं, ये भी होते हैं और ये भी होते हैं, लेकिन जो राइट आंसर तो ये लग रहा है, लेकिन ये क्या लग रहा है, एनसीईआरटी एसोसिएशन होगा, ये एसोसिएशन है, ठीक है, एंटीफिशियल होते हैं सही, तो थर्ड ही होगा। चलो ये वाला देख लेना, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था इसमें। क्यों, इसमें ये बताना है कि इस सी वाले में क्या होता है, किंगडम, बी वाला क्या होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। बट इसमें अब ये पूछ रहा है कि सी और बी की जगह पे क्या होना चाहिए, सी रिप्रेजेंट क्या करता है, बी रिप्रेजेंट क्या करता है, ये पूछ रहा है। अभी बताओ अगर फाइलम है तो फाइलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर किंगडम है तो